इन पेशेंट का हम जो ये मिड वाला दांत जो मिसिंग है इसको रिप्लेस करेंगे डेंटल ब्रिज से, और उससे पहले स्पेस के साथ वाले दोनों दांतों की हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स करेंगे। तो इस वीडियो में मैं ये दोनों काम आपको करके दिखाऊंगा, भी बताता भी जाऊंगा। सबसे पहले हम दांतों की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट से पहले हमें इंजेक्शन लगाना होता है, एनेस्थीसिया देना होता है। तो जिस जगह पर हमने इंजेक्शन लगाना है वहाँ पे भी हम टॉपिकल एनेस्थीसिया लगा रहे हैं ताकि इंजेक्शन का पेन बिल्कुल भी ना हो पेशेंट को। तो दोनों दांतों को अब मैं एनेस्थीसिया दे रहा हूँ ताकि ये नम हो जाए और फिर मैं इन दांतों की रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकूँ। रूट कैनाल ट्रीटमेंट मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, और अभी मैं दांत को ऊपर से थोड़ा सा ट्रिम कर रहा हूँ ताकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो करना थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाए। अभी मैं दांत के अंदर एक होल कर रहा हूँ, इस होल के थ्रू मैं दांत की कैनाल के अंदर जाऊँगा। मींस के जो रूट के अंदर जो कैनाल है जिसके अंदर दांत की ब्लड सप्लाई है, नर्व है, उसको क्योंकि मैंने रिमूव करना है, जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो उसके लिए मैंने ये होल किया। और अब ये मैं एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम फाइल बोलते हैं, इसके थ्रू अब मैं इस रूट के अंदर जा रहा हूँ और मैंने अपनी स्पेस बना ली है। अब मैंने ये चीज़ चेक करनी है कि जो मेरी फ़ाइल है वो रूट के बिल्कुल एंड तक जा रही है या नहीं जा रही। उसके लिए ये मैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम एपिक्स लोकेटर बोलते हैं। ये हमें बेसिकली रूट की जो है वो लेंथ बता देता है। अब इसने मुझे इंडिकेट किया कि आप लॉन्गर फाइल यूज़ करें बिकॉज शॉर्ट फाइल जो है वो पूरी एंड तक नहीं जा रही। तो अब मैं ये जो लंबी फ़ाइल है इसको यूज़ कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। और अभी मैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसी तरह इस दांत की है, जो दूसरा दांत है, इसकी भी स्टार्ट कर चुका हूँ। अच्छा, ये जो दांत है इसकी बैक साइड पे काफ़ी ज़्यादा केरीज भी थी, कीड़ा भी था, तो इसकी ट्रिमिंग करते हुए मुझे वो सारा कीड़ा भी रिमूव करना है जो ब्लैक ब्लैक होता है। अभी ये मैं मशीन के थ्रू कैनाल्स की सफाई कर रहा हूँ, और इसी तरह मैं दोनों दांतों की जो कैनाल्स हैं रूट की उनको अब मैं क्लीन कर रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ। साथ साथ मैं एक अभी जेल भी यूज़ करूँगा। वो जेल एंटीबैक्टीरियल भी होती है, और एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ वो जो दांत की जो वॉल्स हैं जो कैनाल्स की उनको नरम भी कर देती है ताकि क्लीनिंग जो है वो ईजी हो जाए। अब मैं इरिगेशन जो है वो कर रहा हूँ। इरिगेशन का मकसद ये होता है कि जो भी मैंने क्लीनिंग की है कैनाल्स में और नर्व और ब्लड सप्लाई को रिमूव किया, तो जो डेब्रिस है जो अंदर कैनाल के अंदर अब जो डेड मटेरियल पड़ा है उसको फ्लश आउट करते रहें। इसको फ्लश आउट करने के बाद अगेन अब मैं अपनी फ़ाइनल क्लीनिंग कर रहा हूँ, और इस फाइनल क्लीनिंग के बाद अभी मैं इस दांत की जो रूट्स जो अब अंदर स्पेस बन चुकी है कैनाल्स में, जो कि अब डेड स्पेस है जिसमें कुछ भी नहीं है, उसको अब मुझे फिल करना है। तो ये वो होल है जिसके थ्रू मैं दांत के अंदर गया हूँ, दोनों दांतों में होल्स करके। अब मैं रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल जो है वो आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली कोन्स होती हैं लंबी सी, जो पूरी कैनाल के अंदर जाके फिट इन हो जाती हैं। अब मैं इनके साथ सीलर अप्लाई करके ये रूट कैनाल्स के अंदर जा रहा हूँ, और ये मैंने इस कोन को फिट कर दिया है। ये रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल है, इसको हम गटा पर्चा बोलते हैं या जीपी पॉइंट बोलते हैं। और अब मैंने क्योंकि कैनाल्स फिल कर ली हैं, तो इसके बाद अब मैं दांत की टेम्प्रेरी फिलिंग कर रहा हूँ। टेम्प्रेरी फिलिंग अभी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट विजिट में इन दांतों की परमानेंट फिलिंग भी करनी है। अभी मैं इन दोनों की टेम्प्रेरी फिलिंग इस वजह से कर रहा हूँ ताकि मैं दिन दांत की ट्रिमिंग करके इम्प्रेशन ले सकूँ। अब मैं दांतों का जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट कर चुका हूँ, और अब मैं इन दोनों दांतों की ट्रिमिंग करूँगा। एज आई सेड अर्लियर कि इस दांत में कीड़ा भी लगा हुआ था, ब्लैक साइड से, बैक साइड पे था, वो उस फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहा था। तो खैर मुझे उस कीड़े को भी अच्छे से पूरा रिमूव करना है, तो मैं ट्रिमिंग के साथ साथ कीड़े को भी रिमूव कर रहा हूँ, केरीज को भी रिमूव कर रहा हूँ, और ऑल अराउंड दांत की ट्रिमिंग कर रहा हूँ। देखिए मैंने दांत को ऊपर से भी ट्रिम किया, साइडों से भी ट्रिम किया, इसी तरह दूसरे दांत की भी ट्रिमिंग करूँगा। ब्रिज में बस यही करना होता है कि हमें साथ वाले दोनों दांतों को ट्रिम करना पड़ता है। ये मजबूरी है बिकॉज दांत को लगाने के लिए, फिक्स दांतों को लगाने के लिए हमें साथ वाले दोनों दांतों का जो है वो सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज़ दूसरी ऑप्शन जो है वो डेंटल इम्प्लांट होती है। अब ये बस मैं एक फ़ाइनल स्टेप करूँ, मेरी ट्रिमिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये मैं एक धागे टाइप चीज़ है, इसको हम रिट्रैक्शन कॉर्ड बोलते हैं। ये मैं दांत और गम्स के मिड में इंसर्ट कर रहा हूँ, बीच में, ताकि मेरा इंप्रेशन अच्छा है। अब मैं इनका जो अपर टीथ है उनका इम्प्रेशन लेने लगा हूँ। ये इम्प्रेशन मटेरियल है जो ट्रे में लोड हुआ है, और अब मैं ये इम्प्रेशन ले रहा हूँ अपर टीथ का। इम्प्रेशन लेने के बाद अब मैं इनका लोअर टीथ का भी इम्प्रेशन लूँगा, जो भी हम मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद इसको भी ट्रे में लोड करके लोअर इम्प्रेशन लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोअर इम्प्रेशन क्यों ले रहे हैं, दांत ऊपर वाले लगाने। उसमें यह है कि हम जब लोअर इम्प्रेशन ले लेते हैं तो हमारे पास पूरा पेशेंट का माउथ आ जाता है, ताकि लैब में हमें पता चल जाए कि निचले वाले जो दांत हैं वो ऊपर वाले दांतों के साथ कैसे मिल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ब्रिज बन के आएगा।
ये ट्रे में लोड हो चुका है और अब मैं ये लोअर इम्प्रेशन ले रहा हूँ और अब मैं जो है ये कलर शेड जो है शेड गाइड के थ्रू चेक करूँ कि जो ब्रिज का कलर है वो कैसा होना चाहिए। फिर 3 to 4 डेज़ में ये ब्रिज रेडी हो जाता है। जैसे कि 3 to 4 डेज़ गुजरने के बाद अब ये ब्रिज आ चुका है और अब मैं ये ट्रायल कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ सारी डायमेंशंस, इसकी सीटिंग, इसका कलर, इसकी शेप। और पेशेंट को भी फिर हम मिरर दिखा के उनसे पूछ लेते हैं कि आर यू सेटिस्फाइड, और अगर पेशेंट थम्स अप दें तो फिर हम परमानेंट सीमेंट कर देते हैं। और पेशेंट ने थम्स अप किया और अब हम परमानेंट सीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। ये मैं जो साथ वाले दांत जो ट्रिम हुए थे उनकी जो मैंने स्पेस बनाई थी उनके अंदर अब मैं सीमेंटिंग मटेरियल जो है वो प्लेस कर रहा हूँ। तो इन्हीं दोनों दांतों के सहारे ये जो बीच वाला दांत है ये अब लग जाएगा। और इनका जो सेंटर वाला दांत था बेसिकली वो ज़रा टेढ़ा था, तो वो भी इस ब्रिज में मैंने सीधा करवा दिया, स्ट्रेट करवा दिया। इसमें इनके 2 फ़ायदे हो गए, इनका ये दांत भी लग गया जो मिसिंग था, और ये जो सेंटर वाला दांत है ना ये इनका सीधा हो गया। ये पहले टेढ़ा था, अभी मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा तो उसमें आप इस चीज़ को भी देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ये मैं एक्स्ट्रा सीमेंटिंग मटेरियल को रिमूव कर रहा हूँ जो ऊज आउट हो गया था, और ये इनका फाइनल रिज़ल्ट है। और अभी आप देखिएगा कि जो इनका पहले ये जो सेंटर वाला दांत था ये टेढ़ा भी था, ये वाला, सो दिस वन, ये दांत टेढ़ा था तो इनका ब्रिज भी लग गया, सेंटर वाला दांत भी, और इनका ये जो दांत है ये भी सीधा हो गया। सो that was all about dental bridge and RCTs. Thank you.